हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। जन जन न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मिथिलांचल के बहुत ही गर्व की बात है कि आज मिथिलांचल के हम उस सपूत के पास आए हैं जिसके लिए लोग ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं और कई पुस्तक लगे रहते हैं, तब जाके ऐसी कोई बड़ी ख्याति मिलती है। और उसमें भी सुदूर इलाके में आप जहाँ पे हम आए हैं, ये शहर से कटने, मधेपुर शहर से भी कटने के बाद आपको 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। तो ये एक क्षेत्र में, देहात में रह कर के और यहाँ से इन्होंने इस ख्वाब को देखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मिथिलांचल के लिए, हमारे इस मधुबनी ज़िले के लिए। हम झंझारपुर के मधेपुर के आज टढ़िया गांव में पहुँचे हैं, जो अपने आप में आज जो है एक बिल्कुल ही अलग जो है रोशनी बिखेर रही है, एक अलग चमक बिखेर रही, चाहे वो पेपर हो चाहे वो टीवी हो, आज इस गांव के नाम से चमक रहे हैं। और ये चमकाने वाले हैं मिस्टर संदीप सर, जिनको हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत जो शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने यूपीएससी में 146वां रैंक ला करके हमारे इस इलाके का नाम बहुत ही रोशन किया है और संभवतः बहुत जल्द आईपीएस का टैग जो होता है वो भी इन पे लगने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको रिजल्ट आया तो आप कैसा सोच रहे थे? हाँ, रिजल्ट आया तो फिर लिस्ट में नाम देखने के बाद बहुत खुशी हुई। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और काफ़ी मेहनत के बाद जब लिस्ट में आप नाम देखते हैं तो फिर एक अलग ही ख्वाब है और उसकी पूर्ति होती है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता। जी जी सर, ये जो आपने यूपीएससी निकाला है, तो ये कब आपके दिमाग में चलने लगा था कि हमें ये करना चाहिए? ये जब मैं कॉलेज में था, मैं आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा 5 साल का कोर्स था। तो 5th ईयर में मुझे करियर वाइज लगा कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए। देश सेवा के लिए भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, आईएएस और आईपीएस बन के सेवा करना, और वो जुनून शुरू से था। तो मुझे लगा यूपीएससी क्यों न किया जाए और इतनी इस उपलब्धि के साथ साथ देश की सेवा में जो है सो लगे रहना है। तो ये आपको लगने लगा था कि आप निकालेंगे बहुत ही आसानी से? आसान तो नहीं था, ये पता था कि आसान नहीं होने वाला है, जर्नी डिफ़िकल्ट है। सीनियर सबसे भी बात हुई थी, लेकिन ये था कि जितना मेहनत कर सकता हूँ उतना ज़रूर करूँगा, उसमें कोई कमी नहीं रखूँगा और ये निकालना है, ये जज्बा और जुनून दोनों था। तो कहीं ना कहीं एक सोच होता है स्टूडेंट का, तो ये आपने खुद सोचा था या फैमिली के लोगों ने भी इसमें मतलब सोच में शामिल थे? ऐसे तो शुरुआत में मेरा अपना डिसीजन था ये, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपने पापा जी से बोला कि मुझे यूपीएससी करना है। उनका पूरा सपोर्ट था शुरू से ही कि हाँ बिल्कुल करो और ये अच्छी बात है हमारे समाज के लिए भी, गांव के लिए भी। तो इसके लिए फिर मुझे मोटिवेशन मिला। अंडर 200 में आना तो बहुत बड़ी बात होती है। आपने सोचा था कि इस रैंक में आ जाए? तैयारी करते समय तो ऐसा उम्मीद नहीं रहता है और लोग मेहनत करते हैं ताकि अब बन जाएं जो बनना चाहते हैं, और देखने के बाद हमेशा जो है सो एक ग्रेटफुलनेस फील होता है कि चलो मिल रहा है ये। लेकिन हाँ, किसी को इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि बिल्कुल बन ही जाऊंगा, हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है यूपीएससी में और इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होना तो गलत ही रहेगा। जी सर। सर, बाकी की आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई? प्रारंभिक शिक्षा मैंने 6th क्लास से फिर नवोदय विद्यालय में, मधुबनी का ही जो है नवोदय विद्यालय, वहाँ से किया 10th तक। उसके बाद 11वीं 12वीं आईपीएस मधुबनी से मैंने पढ़ाई करी। फिर मेरा आईआईटी में चयन हो गया, तो फिर मैं आईआईटी खड़गपुर से 2014 से 19 तक 5 साल का मेरा कोर्स था, इंटीग्रेटेड कोर्स, वो मैंने किया। उसके बाद जो है सो पहला प्रयास 19 में ही दिया था मैंने, लेकिन उसमें इंटरव्यू तक जाके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 20 में मेरा जो है सो ये 186 रैंक आया है। कि फैमिली में या फिर किसी ख़ानदान में इससे पहले भी इस तरह के ऑफिसर्स कहीं रहे? हमारे फैमिली में तो नहीं रहे। मैं अपने गांव से पहला यूपीएससी क्लियर करने वाला हूं। मेरे ख्याल से ब्लॉक से ही पहले ब्लॉक से क्लियर किए हैं, आईआरएस वगैरह बने हैं ब्लॉक से। मेरे गांव से पहले आईपीएस। हाँ जी सर। तो और कितने भाई बहन हैं, कैसे क्या आपके फैमिली का? मेरे एक भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो सिविल इंजीनियर हैं, अभी देहरादून में काम करते हैं। और मम्मी पापा हैं, पापा एलएनटी में सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, और दादा दादी भी मेरे हैं, और दादाजी भी सब कॉन्ट्रैक्टर थे, दादी गृहिणी हैं। तो यही हमारा फैमिली है। फिर चाचा सब हैं, चाचा जी हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, छोटे चाचा जी हैं, उनका अपना किराना दुकान है। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है। आइए अब उस फैमिली के उस शख्सियत से हम आपको मिला रहे हैं जिनके बागीचे के वो फूल हैं। आप हैं इनके पिताजी
सुमन कुमार झा जी, जो कि कंस्ट्रक्शंस वगैरह के काम देखते हैं, और आज इनके घर पे काफ़ी खुशी का माहौल है कुछ दिनों से। कैसा लगा था जब आप लोगों को खबर आई थी? बहुत ज़्यादा खुशी लगा था। मैं अपने गांव का लक्ष्मी नारायण प्रांगण में उस टाइम जस्ट 5 मिनट पहले गए थे। हमने भगवान को बोला, लक्ष्मी नारायण को, जो प्रभु रिजल्ट कब दे रहे हैं, तो ठीक 5 मिनट के बाद में बेटे का फ़ोन आया। तो घर पे आए तो कैसा माहौल रहा? और बहुत बढ़िया रहा। सब लोग खुश हुए, हमारे पिताजी खुश हुए, हमारी मम्मी खुश हुई, हमारी पत्नी खुश हुई, पूरे समाज के लोग जो है सो तुरंत जो है सो 5 मिनट के अंदर में जो है सो पूरा इकट्ठा हो गया लोग। तो ये अच्छा रहा, खुशी का माहौल। बहुत बहुत ज़्यादा। अब आगे कैसा देखते हैं? आगे तो अब यही इसको बोले हैं, जो भाई अच्छा से ईमानदारी से काम करो और देश की सेवा के लिए तुमको जो है सो मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे का काम तुमको देखना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल रहा इनके घर का, जो भी सदस्य थे और गांव का। इतना बड़ा पद है, खुशी की तो बात ही है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग इनके ख़ानदान से कौन लगते हैं? हम दादाजी लगते हैं। कैसा माहौल बना जब यहाँ पे इस तरह की बात आई? तो बहुत अच्छा माहौल बना। पूरे गांव में उत्साह के साथ हम लोग लक्ष्मी नारायण के प्रांगण में गए और सुनने के बाद तो पूरे गांव में हर्षोल्लास का, बहुत खुश हुए। जो भी सुने बहुत खुश हुए। जी चलिए, तो देख सकते हैं सभी खुश हैं। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम विशंबर झा। कैसा महसूस कर रहे हैं जी आज आप लोग? हम लोग को हमारा दो मित्र है, नाती है। जी जी, नाना जी हम। अच्छा नाना जी हैं जी। अच्छा, बताइए कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को तो बहुत खुशी है कि आप लोग आए हैं हमारे दरबार पर आशीर्वाद देने के लिए। इसी में हम सब खुशी है। बहुत बड़ा पद है, आशीर्वाद दीजिए उनको। आशीर्वाद कैसे ये कलेक्टर बनकर रहते। कहीं अगर संदीप साहब कोई ये करना चाहे, यूपीएससी बीपीएससी इसमें जाना चाहे, तो किस तरह की पढ़ाई और किस तरह की मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी? पहला तो है कि जर्नी डिफ़िकल्ट होने वाली है तैयारी के समय, तो ये मान के चलना कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार। ये छोटी अवधि का नहीं है कि आप 3-4 महीने मेहनत कीजिए हो जाएगा। थोड़ा सालों लग जाते हैं, 2-3 साल लोगों को लग जाते हैं करने। तो वो एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत डेली बेसिस पे करना होगा। उसके बाद है कि स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए और गाइडेंस। तो स्ट्रैटेजी आती है कि आप सिलेबस देखिए, पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस को देखिए, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को जो है सो शुरुआत कीजिए। और गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, चाहे सीनियर्स हो, कुछ कोचिंग्स भी हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये एक अगर होलिस्टिक स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे तो इस तरफ आप बढ़ सकते हैं तैयारी में। कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होती थी? एवरेज 10 आवर्स कह सकता हूँ मैं कि, और कभी कभी जब एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो ज़्यादा भी होती थी। जैसे इस बार प्रीलिम्स के टाइम में 12-13 घंटे एवरेज, और मेंस के टाइम में भी 12 घंटे एवरेज मैं पढ़ता था जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था। तो इन जनरल 10 आवर्स एवरेज। तो जैसा कि अभी नेट वगैरह का वक्त है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर्स वगैरह हैं, फैमिली है, तो मैं आपसे ये असल पूछना चाह रहा था कि लोगों को कितना इससे कट के रहना पड़ता है या जुड़ के रहना पड़ता है जब ऐसा ख्वाब देखता है? हाँ, जैसा कि आपने कहा कि कट के भी रहना पड़ता है, जुड़ के भी रहना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है। जो चीज़ यूज़फुल है, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे यूज़फुल चैनल्स हैं जिसके वीडियो से काफ़ी मदद मिलती है, राजसभा टीवी है, तो उन सब से जुड़ के रहना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो उससे तो बिल्कुल दूर रहना है जब तक आपकी तैयारी चल रही है। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। बेसिकली कोई भी डिस्ट्रैक्शंस है उससे हटना है, और जो चीज़ आपको फ़ायदा कर रहा है तैयारी में उससे जुड़ना है, बस। तो आप जब आपका रिजल्ट आया तो जब आपने कॉल किया फैमिली वगैरह में, तो कैसा यहाँ का माहौल? मेरे शाम से ही काफ़ी एक्साइटमेंट था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब फिर सबसे पहले पापा को फ़ोन किए कि हो गया है और 186 रैंक आया है, तो काफ़ी प्रसन्नता हुई। पापा भी मंदिर पे थे, तो काफ़ी लोग भी आ गए थे वहाँ पे, तो एक उल्लास का माहौल एक तरह से। और पिछले बार नहीं हुआ था तो गांव के लोग थोड़े से उदास हुए थे, लेकिन इस बार उसी तरह से प्रसन्न भी हुए, तो अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगा जी। अब उनके दादाजी से मैं आपको मिला रहा हूँ जो इस उम्र में काफ़ी खुश हैं, सुरेश झा जी हैं। कैसा लग रहा है, पोता आपके एसपी बन गए? हमारे पोता को जमीन बेच हम देंगे और पढ़ाएंगे। आईएएस तो बन गए,
ना अब टोपी लगा के आएंगे, टोपी लगा कर एसपी का ट्रंक कार्ड लगा करके आएगा तो हम देखेंगे। आगे पीछे गाड़ी आएगा 5-10। भगवान की दया और लक्ष्मी नारायण की कृपा। तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। आशीर्वाद दे रहे हैं। मालिक की दया, ईश्वर की कृपा, सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की आएंगे, टोपी पहन के सैल्यूट मारेंगे आपको। जय जय महादेव, वो दिन कब देखेगा? बहुत जल्दी। ईश्वर की कृपा। देख सकते हैं बुजुर्ग हैं, काफ़ी खुश हैं कि हमारा पोता आईएएस बना है और इंतज़ार में है कि और थोड़ा सा दिन ऊपर वाला इनको दे ताकि वो बिल्कुल हाइट और कैट में देख सके और सलामी दादाजी को दे सके। चलिए और भी लोगों से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय महादेव। अच्छा लगा मुझे भी। अच्छा लगा। जी जी। तो अब आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? इस पद पे जाने के बाद आपको हो सकता है एसपी का काम मिले, तो फिर इसके लिए क्या हमारे देश में अभी जो है सो जो प्रगतिशील देश है, इसमें विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं। उसमें पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा रोल है, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद जो है सो जस्टिस। तो उसमें मेरा जो है सो भागीदारी रहेगा। खास करके जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो भी बढ़ रहा है हमारे समय में, इंटर कम्युनल वायलेंस है, तो वो सब जो भी समस्याएं हैं उस पर विशेष फोकस रहेगा अगर एसपी बना मैं तो। और जो है सो जिस तरह से भी मैं देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ उसी के लिए मैं बना भी हूँ और वही करूँगा भी। तो सर, आप जो इस तरह की तैयारी लोग कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपसे वो लोग ज़रूर कांटेक्ट करें और आप उनको रास्ता दिखाएं। उन लोगों के लिए आप क्या कहें? खास करके जो युवा वर्ग है, आप ही देश के फ्यूचर हैं जैसे, तो आप आइए, आगे आइए, मेहनत कीजिए और हमारे देश को जैसे आगे बढ़ना है उसमें हम सब की भागीदारी होगी, हम सब की मेहनत होगी। तो आइए, आगे आइए, पढ़िए, मेहनत कीजिए और ये जो चुनौतियां हैं उनको पार करते हुए जब आप ये मौका पाएंगे तो और देश की सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। चलो, आब अखन हम अहाँके हुनका माताश्री से भेंट कराबै छी, जे कहल जाइ छै माँ बाकी तो सब बाकी। तो हुनकर माताजी से बात कह रहलू है, केहन बुझाय जकर रिजल्ट अयलै तऽ केहन छलै माहौल? हाँ, बहुत अच्छा छलै, बहुत सुंदर छलै, बहुत सपना में छलै जे हमरा एबे करत हमरा बेटा के रिजल्ट। हम सब खुश छी सब। बहुत जल्दी अपने के बेटा के आगू पीछू गाड़ी हेतै, टोपी हेतै, हाइट हेतै, की सोचै छियै आप? हाँ हाँ, सब किछु हेतै, सब खुशिये रहतै, सब किछु भेटतै। बुझाय छलै जे ई पद तक पहुँचतै? हाँ हाँ, बुझाय छलै हमर बेटा पहुँचतै। आशीर्वाद दऽ रहल? हाँ हाँ, एकदम आशीर्वाद देने छलै। हमरा सपना में छलै जे हमर बेटा बनि जायत। सपना छलै अपन? हाँ हाँ, साकार कऽ देलथि? हाँ हाँ। तऽ आशीर्वाद छै खूब? हाँ, बहुत आशीर्वादी छै। की नाम भेलै? सुनैना देवी। तऽ की कहै लए चाहबै अहाँ और आदमी सबके? हाँ, सबके पुरस्कार, सबको खुशी। सबके खुशी। चलो, धन्यवाद। अपने अभियो आइए, अखिलेश जी से आपको मिलवाते हैं। इनके ये मामा भाई हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत पहले से उम्मीद था जो मेरा भाई कुछ करके ही दिखाएगा। मेरे ये दीदी का लड़का है, लेकिन ये शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है पढ़ाई में, नो डाउट। मतलब कहने वाली बात नहीं है। जब पिछले बार नहीं भी हुआ था तो उतना ही खुशी हुआ था, जो पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अंदर से कुछ तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी खुशी हुई, जो कोई दिक्कत नहीं है, वो करके ही दिखाएगा। लेकिन कुछ लोगों को तो बोल भी दिए थे जो हो जाएगा, लेकिन इस बार जो हुई तो इस बार बोले ही नहीं। पहले आएगा, इसके बाद तो पूरा माहौल समाज फैल गया एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। आप देख सकते हैं इनका बचपन के दोस्त यार जो छूट गए होंगे, उन लोगों का रिएक्शन अब कैसा चल रहा है? सभी खुश हैं। नवोदय के भी दोस्तों से बात हुई है और सीनियर सबसे भी, तो काफ़ी खुश हैं। अब जैसे टाइम मिलेगा, मिलने का भी मौका मिलेगा तो प्रसन्नता हो रही है। कुछ लोग, जो लोग बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेस किया, प्राउड फील कर रहे हैं। तो मुझे यह है कि इन लोगों के लिए भी एक सक्सेस मैं बना हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही कि मतलब एक अच्छा मौका मिला है। मैं भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूँ कि मुझे इसी तरह से सही पथ पे जो है सो चलता रहूँ, देश की सेवा करता रहूँ। देश की सेवा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप साहब, आपने हमें वक्त दिया, वक्त निकाला। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की जब
कोई फूल खिल के आता है किसी बागीचे में तो वहाँ जाने का मन करता है। जब से मुझे पता चला तो मैं कोशिश कर रहा था कांटेक्ट करने का। ज्योति झा जी का एक पोस्ट देखा तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर जा कर के इन लोगों का नंबर मिला। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इसी सब डिवीज़न से हूँ और यहाँ आकर के मैंने जो है इनका इंटरव्यू लिया है। तो आप तो स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने क्या कहा इस पर भी आपको गौर करनी चाहिए। और आपको भी जिस तरह से इस घर का मान सम्मान बढ़ा है हमारे मिथिलांचल का, मिथिला का, हमें उम्मीद है कि कई ऐसे छात्र होंगे। और ये बहुत बड़ी इस बार बिहार के लिए बात है कि हम टॉप 10 में भी 3 आए हैं, 1, 7 और 10 आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस इलाके के लिए कि अंडर 200 में आए हैं, बहुत उम्मीद है हम लोगों को एसपी साहब से। इनकी फैमिली की तरफ चलते हैं, फिर मिलते हैं। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर फेसबुक पे देख रहे तो लाइक कर ले। नमस्कार। कट कर दिया। आइए उनसे आप देख सकते हैं इनका कहना है कि होनहार बलवा के चिकने चिकने पात। पहले से ही लग रहा था, पहले राउंड में बच गए थे थोड़े से के लिए और इस बार निकाल लिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इस फैमिली को देखा होगा और सोचा होगा कि आपके फैमिली में भी इस तरह के रिजल्ट आए।